हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में अवकलन पढ़ रहे हैं और अवकलन में जो प्रश्नावली 5.5 है उसमें हम लोगों ने जो सवाल नंबर है 12 वहां तक इससे पहले की वीडियो में सवाल 12 तक हल कर चुके हैं। आगे जो 13 नंबर प्रश्न है उसको मैंने लिख लिया है, आइए इसको समझते हैं और हल करते हैं। तो 13 नंबर सवाल दिया गया है y टू दी पावर x बराबर x टू दी पावर y और पूछा गया है हम लोगों से कि ddx ऑफ y ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा कैसे इसको हल करेंगे। फलन के घात पर फलन है, यहां भी फलन के घात पर फलन, मतलब y टू दी पावर x, तो y एक फलन है और इसके घात पर x है तो यह भी एक फलन। तो देखिए फलन के घात पर फलन, और मैंने आपको बता रखा है कि जब फलन के घात पर फलन आ जाए तो उनको अलग अलग कुछ मानिए, दोनों पक्षों में लॉग लीजिए और तब जाके आगे अवकलन कीजिए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच समझिए ना प्लस का चिन्ह है ना माइनस का, क्या है बराबर का चिन्ह आ गया है। तो y टू दी पावर x बराबर x टू दी पावर y, तो यहाँ एक फलन के घात पर फलन और यहाँ एक फलन के घात पर फलन, और दोनों के बीच बराबर का चिन्ह आ गया है, तो इसको अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे और फिर आगे हल करेंगे। कैसे, आइए इसको हल करते हैं, समझते हैं। लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, और दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे हम लोग तो ये बनेगा लॉग y टू दी पावर x इज इक्वल्स टू लॉग x टू दी पावर y। अब मैंने आपको सूत्र एक बता रखा है या फिर आप पढ़े भी होंगे कि चूंकि log a टू दी पावर n हो तो इसके लिए सूत्र होता है n इंटू log a। तो बिल्कुल इसी सूत्र पे जब log y टू दी पावर x को हम लोग हल करेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू log y इज इक्वल्स टू, और इसी सूत्र पे इस वाले को जब बनाएंगे तो ये बन जाएगा y इंटू log x। अब आगे इसको बढ़ाया जाए तो ध्यान से समझिएगा। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो समझिएगा ddx ऑफ x इंटू log y इज इक्वल्स टू ddx ऑफ y इंटू log x। तो समझिएगा बाएं पक्ष में भी दो फलनों का गुणनफल है, दाएं पक्ष में भी दो फलनों का गुणनफल है, तो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र मैंने आपको बता रखा है कि सूत्र होता है पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। तो आइए सूत्र पे रखते हैं। तो पहला फलन यानी x इंटू दूसरे फलन का अवकलन यानी ddx ऑफ log y प्लस दूसरा फलन यानी कि log y इंटू पहले फलन का अवकलन यानी कि ddx ऑफ x। तो इसको तो रख लिए सूत्र पे, इसको रखते हैं बराबर पहला फलन यानी कि y इंटू ddx ऑफ log x प्लस दूसरा फलन यानी कि log x इंटू पहले फलन का अवकलन यानी कि ddx ऑफ y। आगे इसको हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो x इंटू और log y है और हम लोग अवकलज जानते हैं log x का कि अवकलज 1/x होता है, तो यहाँ y को मन में x कह लेंगे और log x का अवकलज 1/x, लेकिन x के जगह लिखेंगे क्या y, क्योंकि हम लोगों ने मन में x किसको कहा है y को, और जिसको मन में x कहे हैं उसका ddx निकाल के गुणा करा देंगे यानी कि ddx ऑफ y प्लस log y। और समझिएगा x का जब अवकलन किया जाएगा x के सापेक्ष तो मैंने आपको सूत्र बता रखा है कि ddx ऑफ x टू दी पावर n सूत्र होता है n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, और इस सूत्र पे जब रख के हल करेंगे तो x का अवकलज 1 मिल जाएगा, तो इंटू 1 इज इक्वल्स टू y इंटू, और इसको हल कीजिए तो यहाँ तो log x ही है और log x का अवकलज 1/x आप जानते हैं, तो ये बन जाएगा 1/x इसके जगह ddx ऑफ log x की जगह प्लस log x इंटू ddx ऑफ y। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ddx ऑफ y निकालना है। कैसे निकालेंगे तो समझिए
डी डी एक्स ऑफ वाई वाले भाग को एक तरफ कीजिए और बाकी सबको एक तरफ। तो देखिए ये है x अपॉन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको मैं रख ले रहा हूं, इस वाले भाग को इधर लेके पक्षांतर कर ले रहा हूं, तो बन जाएगा माइनस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो ये है y अपॉन x और ये log y है, log y इंटू 1 log y बनेगा, इधर प्लस में है पक्षांतर करेंगे माइनस में बन जाएगा माइनस log y। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इन दोनों से देखिए तो डी डी एक्स ऑफ y कॉमन हो जाएगा, तो बनेगा x अपॉन y माइनस log x और इससे डी डी एक्स ऑफ y कॉमन हो गया इज इक्वल्स टू, इसको तो ऐसे एलसीएम लेके हल कर लीजिए, तो एलसीएम x बनेगा y माइनस x इंटू लॉग y बन जाएगा। आगे हल करते हैं इसको, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये जो log a टू द पावर n और ये जो सूत्र लिखे हैं, और फिर आगे हल करा रहे हैं। तो आइए इसको हल किया जाए, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम इसका ले लीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, y और 1 का एलसीएम जो है y बन जाएगा, और समझिएगा y से भाग करेंगे एक बार में कटेगा, ये y से जब y में भाग करेंगे एक बार में कटेगा, और 1 गुणे x बनेगा माइनस यहाँ बटा में 1 है, 1 से भाग करेंगे y में, y बार में कटेगा, y गुणे log x बन जाएगा y log x इनटू डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या है, y माइनस x इंटू लॉग y माइनस x इंटू लॉग y अपॉन में है x, पूरी के बटा में है x, समझिएगा। अब हमको डी डी एक्स ऑफ y चाहिए, तो इस सबको पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा, y माइनस x इंटू लॉग y अपॉन में है x, और ये वाला जब पक्षांतर करेंगे ये तो जो हर में है इधर अंश में बन जाएगा, और अंश वाला हर में बन जाएगा, और ऐसे आके इधर गुणा कर लेगा, तो x माइनस वाई लॉग x ऐसे बन जाएगा। समझिएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y अपॉन x, अब बाकी को कोष्ट में लिख दीजिए, y अपॉन x इंटू कोष्ट में क्या y माइनस x लॉग y अपॉन में x इंटू सॉरी x माइनस है x माइनस y लॉग x, और इस तरह से डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात हो गया, जो कि 13 नंबर सवाल के लिए ज्ञात करना था। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर आगे सवाल नंबर 14 को हम लोग हल करते हैं। तो आगे देखिए 14 नंबर सवाल दे रखा है cos x टू द पावर y इज इक्वल्स टू cos y टू द पावर x, बिल्कुल 13 नंबर सवाल की तरह से ही है, इसमें भी डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल 13 जैसा है, फलन के घात पर फलन और एक और है फलन के घात पर फलन, और दोनों के बीच बराबर का चिन्ह, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, लिख लेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये बनेगा log cos x टू द पावर y इज इक्वल्स टू log cos y टू द पावर x। अब मैंने आपको सूत्र बता रखा है, चूंकि log a टू द पावर n है तो इसको n इंटू log a लिखते हैं, तो इस सूत्र से जब बनाएंगे तो ये बनेगा y इंटू log cos x इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा x इंटू log cos x, log cos y बनेगा, यह y है, x इंटू log cos y। इन दोनों को, इसको और इसको इस सूत्र पे रख के हम लोगों ने हल कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग कॉस x
इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग कॉस वाई। तो बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। बाएं पक्ष में y इंटू लॉग कॉस एक्स, तो एक फलन है y और दूसरा फलन है लॉग कॉस एक्स। दाएं पक्ष में x इंटू लॉग कॉस y, तो एक फलन है x और दूसरा फलन है लॉग कॉस y। तो दोनों पक्षों में दो फलनों के गुणनफल का अवकलन आया है। तो कैसे हल करेंगे? तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र होता है पहला गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले फलन का अवकलन। तो आइए इस सूत्र पे रखा जाए। तो पहला फलन यानी y इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस दूसरा फलन यानी कि लॉग कॉस एक्स इंटू पहले फलन का अवकलन यानी कि डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, इसी तरह से इसको रखिए। तो पहला फलन x इंटू दूसरे फलन का अवकलन यानी कि डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस y प्लस दूसरा फलन यानी कि लॉग कॉस y इंटू पहले फलन का अवकलन यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स। आगे हल किया जाए तो y इंटू, समझिएगा ये log cos x है और हम लोग अवकलज जानते हैं log x का कि log x का अवकलज 1/x होता है, लेकिन यहाँ x की जगह cos x है तो cos x को मन में x कह लेंगे तो log x का अवकलज 1/x, लेकिन x की जगह लिखेंगे क्या? cos x, क्योंकि हम लोगों ने मन में x कहा किसको है? cos x को, और जिसको मन में x कहे हैं उसका अवकलन निकाल लेंगे यानी कि डी डी एक्स ऑफ cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x बनेगा, डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस log cos x, और इसको तो ऐसे ही लिखिए डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x इंटू, और समझिएगा यहाँ log cos y है तो जैसे यहाँ बनाए log cos x का बिल्कुल इसी तरह से यहाँ बनाएंगे। cos y को मन में x कह लेंगे तो log x का अवकलज 1/x और x की जगह लिखेंगे cos y, और जिसको मन में x का है इंटू करके लिख लेंगे डी डी एक्स ऑफ cos y प्लस इस वाले भाग को हल कीजिए तो log cos y इंटू और डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो x का जब अवकलन करेंगे किस सूत्र से? डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n के सूत्र से। सूत्र होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो इस सूत्र पे जब रख के हल करेंगे तो बन जाएगा x का अवकलन मिलेगा 1। आप रख के देखिए, हल कीजिए, x का अवकलन 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे बनाते हैं तो y इंटू, और समझिएगा y इंटू 1 y बनेगा अपॉन cos x, तो y अपॉन cos x इंटू, अब cos x का अवकलन क्या होगा? तो cos x का अवकलज आप जानते हैं क्या? माइनस sin x होता है, तो cos x का अवकलज लिख लिए हम लोग प्लस log cos x इंटू, इसको तो ऐसे ही लिखी डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x अपॉन cos y, और समझिएगा यहाँ cos y है ना, और cos x का अवकलज जानते हैं कि माइनस sin x होता है, तो y को मन में x कह लेंगे, तो मन में जब x कहेंगे तो माइनस साइन x, लेकिन x न लिख के लिखेंगे क्या? y, और जिसको मन में x कहे, किसको कहे? y को ना, तो डी डी एक्स ऑफ y निकाल लेंगे प्लस log cos y इंटू 1 क्या बनेगा? log cos y। आगे सवाल को हल किया जाए तो ये जो दोनों मैंने सूत्र लिखा है जिसपे कि इधर हम लोग हल भी कर लिए, समझ भी लिए, इसको मिटा दे रहे हैं और आगे सवाल हल करा रहे हैं। तो आगे इसको हल किया जाए, समझिएगा क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा माइनस साइन एक्स है यहाँ, तो इस माइनस को जब यहाँ गुणा कराएंगे तो ये माइनस वाई बनेगा, माइनस वाई, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सूत्र होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो यहाँ बन जाएगा टेन एक्स माइनस वाई इंटू टेन एक्स प्लस log cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ y, log cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, समझिएगा ये माइनस का यहाँ मैं गुणा करा दे रहा हूँ x के साथ, तो बराबर में क्या? माइनस x और साइन y अपॉन cos y, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसका सूत्र? मैंने अभी बताया टेन थीटा का, तो इसी तरह से यहाँ टेन और थीटा की जगह y है तो लिखेंगे टेन y इंटू डी डी एक्स ऑफ y इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस
log cos y, हल किए इसको हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, इसको और आगे हल कीजिए। देखिए तो अब क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए ना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई वाले भाग को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई वाला भाग लिख लिया जाए, log cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। और समझिएगा ये डी डी एक्स वाला, डी डी एक्स ऑफ वाई वाला जो भाग है पक्षांतर कर रहे हैं, तो इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो एक से इंटू टेन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू log cos y, और ये जो माइनस में है पक्षांतर करेंगे तो प्लस में बन जाएगा y tan x, माइनस y tan x इधर आ जाएगा, प्लस में बन जाएगा y इंटू tan x। आगे हल करते हैं, तो इन दोनों से देखिए, इन दोनों से डी डी एक्स ऑफ y कॉमन हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ y जब कॉमन होगा तो बनेगा log cos x प्लस x इंटू tan y, और बाहर में क्या, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, और इसको लिख लिया जाए ऐसे ही, log cos y प्लस y इंटू tan x। अब हमको चाहिए डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात करना है, हम लोगों को डी डी एक्स ऑफ y जब निकालना है तो डी डी एक्स ऑफ y को इधर रखेंगे और बाकी सबको पक्षांतर कर लेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू बनेगा log cos y प्लस y tan x पूरे के बटा में, ये वाला आ जाएगा, यानी कि log cos x प्लस x इंटू tan y, और इस तरह से डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात हो गया। और इसी के साथ 14 नंबर सवाल पूरा हो गया, क्योंकि इसमें डी डी एक्स ऑफ y ही ज्ञात करना था। तो 14 नंबर सवाल पूरा हुआ इस तरह से। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने 13 और 14 ये दोनों सवाल हल कर लिया, इसको समझ लिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सवाल को खुद से हल कीजिए, और यदि ये जो मैं सवाल समझा रहा हूं आपको समझ में आता है और वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा जो चैनल है पीके ज्ञान मस्ती उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो आपको जो है सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त हो। फिर जो है हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।